नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि डेली मैं आप लोगों के लिए 2 क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें एक हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी बैंकिंग में पूछे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। उनके प्रति क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और कैसे आप उन क्वेश्चंस को हल करेंगे ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन सब के लिए सवाल लाया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक वर्मा। जो इंट्रोडक्शन की वीडियो मेरी नहीं देखे चुके हैं, मैं उनको बोलूँगा आप एक बार ज़रूर देखिए। थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 5 डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं। 6 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरे क्वांट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है, 100% स्कोर है। और एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में मेरे 182.5 रो मार्क्स हैं, जो नॉर्मलाइज होकर 233 हो जाएंगे, हो गए हैं, सॉरी 233 हो गए हैं आउट ऑफ 200। और 2020 में अभी तक मेरा एवरेज जो है मेरे जो रो मार्क्स हैं मेंस में वो 191 है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन छांट के अच्छे से सवाल कंपाइल करके लाया हूं। तो हम अभी एवरेज पढ़ रहे हैं हमारी उस क्लास में, जिसमें हम आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं और अभी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए, जिसके लिए आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट शुरू हो जाइए। कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। इसमें हम डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे कि उनके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो फटाफट से शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज इनमें पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है और एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आइए देखते हैं, फटाफट से शुरू हो जाइए। देखो, इसमें यूं कहा हुआ है 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 प्लस 410 बराबर 680। अब ये हमारा सवाल है। अब सिंप्लीफिकेशन के सवालों में सिर्फ एक नियम काम में आता है, वो नियम होता है बोर्डमास रूल। ये आपने आपके 10th क्लास तक में सभी लोगों ने पढ़ा है, हम सभी इससे पढ़कर आए हैं। एक बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब कोई भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, तो पहले कौन सा पद सॉल्व होगा, उसके बाद में कौन सा पद सॉल्व होगा, पहले कौन सी संक्रिया लगाई जाएगी, वो इसमें बताते हैं। बी का मतलब है, आप फटाफट नोट्स बना लीजिए, बी का मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ। डी का मतलब है डिवाइड या भाग देना। एम का मतलब है मल्टीप्लाई या गुणा करना। ए का मतलब है ऐड करना, जोड़ना। और एस का मतलब है सब्सट्रैक्ट करना। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसे क्या मैं पहले इसमें प्लस करूंगा, भाग दूंगा या घटाऊंगा, क्या करूंगा, ये चीजें सब तो आपको इससे ये पता पड़ता है कि कौन सी चीज सबसे पहले कौन सी चीज करनी है। तो फटाफट देखिए, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे कोई भी आपको एक टर्म दी हुई है, आपको हल करना है, तो उस टर्म में सबसे पहले जहां ब्रैकेट हो उस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद जो ऑफ लिखा हुआ हो वो सॉल्व किया जाता है। उसके बाद भाग की संक्रिया की जाती है, उसके बाद गुणा की संक्रिया की जाती है और उसके बाद प्लस की संक्रिया की जाती है, फिर माइनस की संक्रिया की जाती है। जैसे इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3 + 3 भाग 3, ये आपको दिया हुआ है कि आपको ये हल करना है।
तो आप इसको, कुछ लोग ये कहेंगे कि 3 और 3 6 और 6 में 3 का भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 2। ये जबकि गलत है, क्योंकि हमने इस नियम में पढ़ा है कि ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ नहीं है, तो पहले डिवाइड होगा फिर प्लस होगा। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 1 और 3 और 1 4। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। तो आप लिख लीजिए ये बोर्ड मास रूल, नोट्स बनाइए अच्छे से कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। ये आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप इन क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व करोगे, यही हम आज देख रहे हैं। देखो 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 680। अब जैसे ये जो है ना, ये एक पूरा एक अलग टर्म है, ये एक पद है जो सॉल्व होगा 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 से। लेकिन ये जो प्लस है ना, ये आप इससे एक मतलब पहले इसकी संक्रिया कर सकते हो, इसको इसके साथ ऑपरेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप इस प्लस को ये 45x प्लस 450 तो नहीं कर सकते पहले, क्योंकि ये तो पहले 8.5 से सोल्व होगा। लेकिन ये 410, सॉरी, ये 410 तो बिल्कुल फ्री है, ये इसका इससे कोई नाता नहीं है, अभी हाल फिलहाल ये प्लस से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको जरूर हल कर सकते हो, इसको उधर ले जाकर सोल्व कर सकते हो। देखो हम एक दो सवाल करेंगे, धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आने लग जाएगी। जैसे इसको लिख देंगे 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 बराबर, ये इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दरअसल देखो इसमें होता कुछ नहीं है, ये उठ के इधर नहीं जाता, ना चेंज होता है। आपके पास में कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो x बराबर y दी हुई है, अगर आप दोनों तरफ बराबर जोड़ दोगे तो भी वो बराबर ही रहेंगे, दोनों तरफ से बराबर घटा दोगे तो भी वो बराबर ही रहेंगे। तो आपको क्या किया जाता है, इनमें हमने क्या किया है, ये आपको एक शॉर्ट टर्म आपको भाषा में बता दिया जाता है कि भाई ये इक्वेशन, ये पॉइंट उधर चल गया। लेकिन होता क्या है, मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से 410 घटाया है, तो ये अगर बराबर है तो दोनों तरफ से 410 घटाने पर भी आंसर जो आएगा वो बराबर ही रहेगा। अब इसमें ये जो 410 है, ये तो इससे कट के 0 हो जाता है, और ये 680 माइनस 410 आ जाता है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये इधर से उठ के उधर जाता है और नेगेटिव का चिन्ह हो जाता है। तो असलियत में आप ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इधर से उधर चला जाए, इनके कोई पैर नहीं है। आपको सिर्फ ये समझनी है कि हमने दोनों तरफ से 410 घटाया है, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए आपको इस तरीके से समझा देते हैं। तो अब देखो आगे, 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 बराबर 680 में से 410 जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। अब इसको देखो आप हल कैसे करोगे। अब फटाफट अपने को कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है ना, तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए लगभग 20 तक या 25 तक, जो आपको इजी लगे दोनों में से। मतलब वैसे 20 ही लगेगा, लेकिन कोशिश करो 25 तक आपको पहाड़े आए। आपको 10 या 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, 10 या 15 तक, और स्क्वायर याद होने चाहिए लगभग 25 तक। 25 तक के स्क्वायर, 25 तक के पहाड़े, और 10 तक या 15 तक, जहां तक आप कर पाओ उतने तक के स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो इस कैलकुलेशन को फटाफट कैसे करेंगे। ये 8.5 है, तो ये पॉइंट, एक बार को, ये 8.5 है। अब आपको पता है पॉइंट का मतलब होता है एक, इसमें यदि 10 का भाग दिया जाता है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है, 20 का 100 का भाग दिया जाता है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहां से, तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये 9 तिया 27, 9 पंजे 45, और ये 5 से कट जाएगा 85, 17 बार। अब ये इधर 17 भाग में इधर 3 है, तो आप क्या करोगे, 17 को इधर गुणा कर दोगे। अब ये वज्र गुणन में उठ के तो जाएगा नहीं, दोनों तरफ 17 से गुणा करेंगे तो ये तो 17 कट जाएगा, और 17 इंटू 3 हो जाएगा, x बराबर 51, 51।
ये जो होगा ये हो जाएगा 51। तो ऑप्शन में है क्या 51? 51 है, यही हमारा राइट आंसर है। अब देखो इसको हमने हल कैसे किया, एक बार वापस से फटाफट से धीरे धीरे समझते हैं क्या होगा। ये आपको 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 है। ये 410 इस 45 एक्स से तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये इसके बटा में है, लेकिन ये खुद अपने आप में फ्री है, तो ये 410 इधर चल जाएगा। 680 में से 410 गए तो बचेंगे 270। एक बार इसको मैं इधर आपको और समझा देता हूं। तो ये 45 इंटू एक्स अपॉन 8.5 बराबर 270। अब ये इधर नीचे एक जीरो है, मतलब इसमें पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट हटेगा ना यहाँ पे, इसको 85/10 लिखा जा सकता है 8.5 को। तो ये 85/10 होगा और बटे के नीचे बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 लगा देंगे। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे करा था। अब क्या है, ये 0 से 0 कट जाएगी, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 से कटेगा 17 बार, तो x बराबर 17 तिया 51। अब ये देखो, आपको अभी आपको यूं लग रहा होगा कि आप ऐसे क्यों करोगे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जल्दी से क्वेश्चन करने हैं, तो इसी तरीके से फटाफट फटाफट करना होगा। अब आप इस तरीके से कर दोगे। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताता हूं, अगर आप खाली सोच के भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना सकते थे। आप देखो यहां पर ये जो 8.5 है ये 85/10 है, तो ये 17 से डिविजिबल है, 17 से इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और यहां पर जो है ये 410 इसमें से घटेगा, तो 270 जो आया है वो 17 से भाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ नीचे 17 था वो कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर किसी 17 के मल्टीपल से कटा होगा, जो 17 होगा। तो ये 17 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शन में से देखो एक बार, नन ऑफ दीज भी है, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, तो ये 51 है। तो क्या हम 51 यहाँ डायरेक्ट ट्राई नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर 17 है और इधर 17 नहीं है, तो वो 17 कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमारा कैंसिल हुआ होगा। तो यहाँ 17 है तो यहाँ 17 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ये करते कि यहाँ 17 का मल्टीपल एक बार 51 ट्राई करके देखो बटा 8.5 बराबर 270, तो क्या होता, ये 17 से कटेगा 0.5 बार और ये 17 से कटेगा 3 बार, ये 5 इधर 10 हो जाएगा, 0 से क्या 0 और 5 से कटेगा 9 बार, 9 तिया 27 बराबर 27, अर्थात हमने जो किया था वो सही था। तो ऐसे थोड़े बहुत आइडिया लगाओ, आपको पहाड़े याद होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ 17 का ये डिविजिबल है, तो ऊपर भी कोई 17 का डिविजिबल 17 का मल्टीपल होगा, 17 से डिविजिबल होगा। तो आप 51 यहाँ पे डायरेक्ट करके और इतनी कैलकुलेशन करने से बच सकते थे। तो ऐसी थोड़ी सी चीजें हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसमें अप्रोच क्या है। अब इसमें अप्रोच आपको यही लगानी थी कि 17 से डिविजिबल है तो 17 का कोई उठाओ, यहाँ रखो और फटाफट कैलकुलेशन करके सोल्व करो। इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो अभी आपको समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है। मैं इन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करता था कि आप 17 का मल्टीपल उठाओगे, 17 से 51, ये 0.5 बार है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 90 90 या 270, बस खेल खत्म। इतने से ही तरीके से आप करोगे तो आप भी अच्छे से कर पाओगे। अब एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था 10 तक के क्यूब तो आपको रटे हुए ही होने चाहिए, 10 से कम में चांस नहीं बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया है हमारे सामने, 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब अपॉन 31 प्लस x का क्यूब बराबर 1083 अपॉन 19 प्लस अंडर रूट में 196। ये हमारे देखो, ये इस भाग को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनको हल कैसे करते हैं। अब आपको पता है, ये देखो ये प्लस इससे डायरेक्ट संक्रिया में नहीं आ सकता क्योंकि ये 31 है नीचे भाग में, तो इसको हल करेंगे। अब इसको आप एम क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन जब ये छोटे सा क्यूब है, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इतनी मेहनत तो आपको भाई करनी पड़ेगी, तभी आप ऑफिसर बन पाओगे। तो 9 का क्यूब होता है 729, 8 का क्यूब होता है 512 बटा 31। अब मैं आपको यहाँ पे 9 तक के क्यूब, 20 तक के पहाड़े और 25 तक के स्क्वायर भी लिखा दूंगा, लेकिन उससे होगा क्या, क्या आपको वो याद हो जाएंगे देख के उतारते ही। इसलिए आप कोशिश कीजिए 9 का क्यूब ऐसे याद करो, अभी याद नहीं हो रहा तो 9 को 9 से गुणा करो 81, फिर 9 से गुणा करो 729 और कॉपी में लिख लो 9 का क्यूब बराबर 729।
तो ये आप जब ऐसे करके लिखोगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज होगा, अच्छे से याद होगा, तो आप भविष्य में इसको जल्दी से भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब अगला ये देखो, 9 का क्यूब हो गया 729 और 8 का क्यूब हो गया 512 बटा 31 प्लस एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इसमें 19 का भाग देंगे। अब आप या तो ओल्ड स्कूल तरीके से अपने जैसे स्कूल में करते थे वैसे ही करोगे इसको यहाँ पे, लेकिन भाई स्कूल जितना टाइम नहीं है। स्कूल में 30 सवालों के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है और यहाँ 30 सवालों के लिए 30 मिनट भी नहीं मिलते। तो इनको स्कूल वाले तरीकों को छोड़ो, फटाफट कैलकुलेशन करना सीखो। कैलकुलेशन की भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा, उसमें कैसे भाग दिया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, वो करेंगे। जैसे जैसे चीजें आ रही है वो तो यहाँ पे समझते चलिए और फिर बाद में भी हम देखेंगे। अब 19 का इसमें भाग देना है, कैसे करोगे? 19 से काटोगे इसको। 19 के पास में इसमें पास में कौन सा है? 19 5 95। ठीक है, 19 5 95। अब इस 108 में से 95 गए, मैं आपको अभी शुरू में समझा रहा हूं, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी। 19 5 95 बचे 13 और ऊपर से 3 उतार दिया तो 19 सत्ते 133, तो यहाँ पे 57 आपका आएगा। ठीक है, ये 196, ये किसका 196 का अंडर रूट क्या होगा? ये किसका स्क्वायर है? तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 57 प्लस 14। ठीक है, 57 प्लस 14 हो गया। अब देखो 719 में से 729 में से 512 गया, 29 में से 12 गया तो 17 और 5 में से 2 गए तो 5 में से 7 में से 5 गए तो 2 बटा 31 प्लस एक्स क्यूब बराबर 57 और 14, ये हो गया 71। अब आप देखो 31 से इसको काटेंगे, सीधा सा दिख रहा है कि इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दिया 21, तो ये 7 आ जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू 7 उधर चला जाएगा, 71 माइनस 7 बराबर 64। अब ये जो 64 है, ये 64 किसका क्यूब है भाई? तो ये 64 है x बराबर 4 का क्यूब। x बराबर 4 आएगा यदि x स्क्वायर बराबर 64 है तो। ठीक है, अब क्यूब वगैरह फटाफट खुद से लिख के याद कीजिए, अगली क्लास में आपको खुद से याद होने चाहिए क्यूब, तो ये कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, एक बार वापस समझते हैं। 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512 बटा 31 है। अब इसको 729 में से 512 गए तो 217 बटा 31, 31 से कटेगा ये 7 बार, तो मतलब डायरेक्ट यहाँ पे हम 7 कर देंगे प्लस एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा है, एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा है। अब देखो 19 से कटेगा, 19 5 95, 19 सत्ते 133, 57 और ये है 14 का स्क्वायर 196। अब 57, अब देखो इसको यहाँ पे तो हमने इतनी स्टेप में करा था, यूं भी कर सकते हैं, 7 इधर घटेगा तो क्यों ना मैं 7 को 14 में से घटा दूं और 7 ही लिख दूं, 57 और 7 64, एक्स क्यूब बराबर 64, एक्स बराबर 4। तो इस तरीके से आपका ये हल हो जाएगा। आपको एग्जाम में फटाफट करना है, टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से देखो इसको कैसे करेंगे। 9 का क्यूब 8 का क्यूब 729 512 217 बचेगा, 31 से 7 बार कट जाएगा, ये 57 और 14 57 और 7 64 और x का मान 4। तो ऐसे फटाफट करोगे तब जाके आपके क्वेश्चन हल हो पाएंगे। x बराबर 4 है और ये हमारा ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप भी फटाफट कीजिए कैलकुलेशन को, स्क्वायर को, क्यूब को कैसे करने। एक मैं आपके डिटेल्ड वीडियो, ये जैसे थोड़ा सा हम एवरेज से फ्री होंगे कैलकुलेशन की वीडियो लाऊंगा कि हम कैलकुलेशन करते कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके समझ में। फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अब ये है देखो, अब इस क्वेश्चन को भी करने वाले बहुत टाइम लगा के कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे देखो। %78 ऑफ 336 प्लस 22% ऑफ 636 बराबर अंडर रूट में 2809 इंटू अंडर रूट में 121। ये दिख रहा है आपको? चलो अब देखो, अब आप यहाँ पे या तो इसका 78% अलग निकालो, उसका 222% अलग निकालो, इन दोनों को जोड़ो और फिर हल करो। लेकिन यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ
तो यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो कि 78% और 22% का योग क्या होता है। 78% और 22% का योग होता है 100%। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? 78 और 22 होता है 100%, और 100% का मतलब होता है 1 से गुणा करना। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे कितना, तो 100 पे 100 कितना होता है 1 गुना, तो 1 हो जाएगा। अब आप देखो 78% ऑफ 336 प्लस इसको 22% है ये, तो इसको लिख सकते हैं 336 प्लस 300 का। 336 और 636 है, तो 336 का भी 22% होगा और 300 का भी 22% होगा। अब इधर देखो 2809 ये किसका स्क्वायर है? ये है 53 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि आपको कैसे याद है, मुझे कैसे याद है कि मैंने तो 25 तक के ही कहा था। देखो 53 का स्क्वायर करने का क्या होता है, 25 से लेके 75 तक में ये नियम काम करता है। आप 50 का बेस मान के इसको कर सकते हो। जैसे 50 का बेस मान के 51 को करें तो क्या होता है, ये 25 ये दो डिजिट का क्यूब है, तो 4 डिजिट में होना चाहिए ये इसका मान। स्क्वायर करेंगे ना, तो 50 से 1 ज्यादा है तो 25 से 1 ज्यादा कर दो 26, और 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह 53 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 50 से 3 ज्यादा है तो 25 से 3 ज्यादा कर दो 28, और 3 का स्क्वायर 09। बस, तो ये 2809 ऐसे होगा। ये अब मैं आपको कैलकुलेशन की वीडियो बताऊंगा ना, उसमें पढ़ेंगे डिटेल्ड में। अभी के लिए आप समझिए, आप या तो यूट्यूब पे सर्च करो कैलकुलेशन ट्रिक की वीडियो, वहां पे देख लो, या मैं आपको जैसे ही एवरेज खत्म होता है फटाफट से आपको एक बार एवरेज की मैं कैलकुलेशन की वीडियो बना दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे दिखना चाहिए कि 25 से 3 ज्यादा है और 3 का स्क्वायर है, तो ये 53 हो जाएगा। पढ़ेंगे आराम आराम से, जल्दी मत करो, सब चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगला देखो, ये 11 का स्क्वायर है 121, तो ये 53 इंटू 11 हो गया। अब ये देखो 22% 336 का और 78% 336 का, तो 100% हो गया 336 का, प्लस बचे हुए 300 का 22% बराबर 53 इंटू 11। अब 11 से किसी भी संख्या को कैसे गुणा करते हैं, 53 को करना है, तो 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर में होएगा इसका, क्योंकि 2 अक्षर यहां से और 3 एक बार गुणा होगा, तो 3 ऐसा का ऐसा लिख दो, 5 ऐसा का ऐसा, कोने वाले अक्षर ऐसा और बीच में जोड़ के लिख दो 5 8 3। अब जैसे मान लो मैं आपको बीच बीच में सिखाया जाऊंगा, इनको भी आप सीखते हुए चलो। जैसे 53 इंटू 11 है, 46 इंटू 11 करना पड़ता, तो कैसे करते, 4 ऐसे लिख दो 6 ऐसे लिख दो, 6 और 4 10, तो 0 यहाँ पे 1 हासिल, तो 506। आप आपके रेगुलर मेथड से करके देख लो, यही आंसर आएगा। इस तरीके से हमें करना है, ये 11 से कैलकुलेशन की ट्रिक होती है। तो ये हो गया अपना 583। अब ये देखो ये 100% है, 160 मत समझ लेना इसको। 100% ऑफ 336, किसी भी संख्या का 100%, एक्स का 100% क्या होता है, 100% कैसे निकालते हैं, ये जितना भी परसेंटेज है इसका भाग लगा दो इंटू 100/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, एक्स ही आएगा। अब इसी तरह मान लो एक्स का आपको कोई 50% करने के लिए बोले, एक्स का 50% कितना होगा, तो 50% है तो एक्स इंटू 50/100। अब ये एक 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो एक्स का आधा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं कि 50% 100% कैसे निकलेगा। अब आप वहां पे एग्जाम में ये करने बैठोगे नहीं, लेकिन आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू, हर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू ये याद होनी चाहिए। ये हम जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, एवरेज से अभी एवरेज पूरा हो जाने दो, फिर हम मिक्सचर एलिगेशन, फिर परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सब पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा सारा। तो 336 का 100% हो गया 336, प्लस 22% होगा 300 का। अब 300 का 22% कैसे, 300 इंटू 22/100, 00 से 00 कट की 22 दिया 66। अब ये जो है ना, देखो आपको ये वहां पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि आप 300 का 22% करो, सीधा 300% होता तो 22, तो 300 है तो 3 गुना होगा, तो 22 दिया 66 करोगे डायरेक्ट, और 583 बराबर 583 है।
अरे सॉरी, ये हम x तो लिखना भूल ही गए यहाँ पे से, तो ये प्लस x चल रहा है इनके साथ, उस x का ही तो मान निकालना है। तो ये आपने यहां से कर दिया कि ये तो आपने दूसरा तो हल कर दिया, और ये x का मान यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसके साथ। अब x का मान निकालेंगे ना, तो ये 336 और 66 जुड़ के इधर चला जाएगा। तो इसको देखो आगे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, x प्लस 336 और 66। अब इसको जोड़ोगे कैसे, 336 और 36 होता तो 372 हो जाता, तो 372 और 30 और, मतलब ये आपको मन में करना है, वहां नहीं करना है इतना। 336 और 36, 36 और 36 72, तो 372 हो जाएगा। बचा हुआ 30 और जोड़ दो तो 402। x प्लस 402 बराबर 583। अब ये 402 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 583 माइनस 402। ये 2 गया तो 81 और 4 गया तो 1, तो 181 है क्या ऑप्शन में, ये 181। कैसे, देखो ये आप फटाफट से करनी है कैलकुलेशन, तो भाई चीजें तो सीखनी पड़ेगी, ऑफिसर बनोगे तो सैलरी भी लोगे, तो चीजें सीखनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या करना है, x बराबर 78% ऑफ 36 प्लस 22% ऑफ 636। अब इसको क्या है, 336 और 300 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, ये वहां पे आपके भी आएगा कि भाई 78% और 22% है तो 100% कर दूंगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब ये चीजें तो सोचनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से अपने आप आएगी समझ में। तो ये 100% हो गया 336 का 336, 22% 300 का, 100 का 22% 22, 300 का 22% 22 इंटू 3 66, ये 66 हो गया। और बराबर हो गया, ये हो गया 53, इसका अंडर रूट 53 और इसका अंडर रूट 11। इसको करेंगे 3 एकम 3। अब आप इसको देखो ऐसे करते हो तो क्या करते हो, 11 से गुणा, 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 पंजे 55 और 3 58। यही आंसर आ रहा है ना। लेकिन आपको अच्छी से अच्छी जल्दी से जल्दी आपको शॉर्ट में समझना है चीजों को, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, उसी को कर रहा हूं मैं भी कि 3 ऐसा का ऐसा लिख दो, 5 ऐसा का ऐसा, 5 और 3 8, तो 583। यहाँ क्या 336 और 66 क्या होगा, 336 और, अब इसको मन में तोड़ के कैलकुलेशन करना सीखो कि 36 और 36 72 होता, तो 372 बचे हुए 30 402। अब ये 402 583 में से घटा देंगे 181। अब ये तो आपके समझने के लिए हो गया। रेगुलर प्रैक्टिस करो, कम से कम 10-20 सवाल सिंप्लीफिकेशन के करो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। या एक तरीका और हो सकता है, जैसे आप कहीं भी आपके आसपास नंबर देखो तो उनसे आप खेलना शुरू करो, तभी आप उनके हैबिचुअल बनोगे। कैसे, जैसे मैं अपने आसपास कोई गाड़ी देखता हूं तो उसके जो आपके सामने गाड़ी के 4 डिजिट के नंबर होते हैं जनरली, तो उन 4 डिजिट में अपने मन में ही कुछ कैलकुलेशन करके देखो। जैसे मान लो आपके सामने कोई गाड़ी के नंबर है 1225, तो आपको आपके मन में ही समझ में आना चाहिए कि मैं 25 को मैं अगर 12 जोड़ू तो 37 हो जाएगा, 25 को 12 से गुणा करूं तो 300 हो जाएगा, और 12 का दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इन दोनों का अंतर 13 है। तो ये चीजें आप अपने आप करोगे ना, हर जगह कॉपी पेन मत लो, चीजों को जितना माइंड में करोगे उतना वहां पे होगा। अभी जैसे इस क्वेश्चन के आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि 78% यहाँ से 22% यहाँ से, तो 336 तो पूरा ये हो जाएगा, 300 का 22% 66, ये 402 और इधर 583 है, तो x का मान 181। इस तरीके से करोगे तो फटाफट आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखो ये हमने सिंप्लीफिकेशन के आपके क्वेश्चन करे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आपको अगर ये ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, ये आपसे बैंक में पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। तो ये जो है अभी मैं आपको समझाऊंगा तो ये आधा रह जाएगा। तो अभी आप अपनी क्लास का टाइम लगभग खत्म हो चुका है, तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे कल, जिसके लिए मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी हम करेंगे कल तक। तो तब तक के लिए अभी मैं आपसे अलविदा लूंगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।